हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हाइब्रिड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज 21 मार्च। तो आज प्रतिदिन की तरह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर प्रतिदिन ऐसे ही करंट अफेयर्स लाया जाता है। और आप वीडियो को अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि वीडियो में आपको एक अभ्यास प्रश्न दिया जाता है जिसका उत्तर देना आप लोग को अनिवार्य है। कमेंट बॉक्स में जिसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है। जो 20 मार्च को हम कल ही बताए थे, 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। उसी के अवसर पर विश्व खुशहाली इंडेक्स जारी किया जाता है। तो उसमें भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक ऑप्शन 126, 136, 146, 156। इसका सही आंसर क्या होगा, 126। इसका सही आंसर क्या होगा, 126। 126 कितना, 143 देशों में 126 रैंक है। याद रखिएगा, 143 देशों में 126 रैंक है। अच्छा, टॉप 3 देश देखिए। पहला रैंक खुशहाली में फिनलैंड, जो 7 बार से ये प्रथम स्थान पर ही है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे नंबर पे आइसलैंड। देखिए, हम बताए थे ना कि इसमें कुल 143 देश शामिल है। यह सूचकांक का रिपोर्ट 20 मार्च को प्रकाशित किया जाता है, क्योंकि विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, बताए थे। तो अगला प्रश्न है, देखिए, चुनाव आयोग द्वारा मिशन 414 अभियान किस राज्य से में शुरू किया गया। मिशन 414 अभियान किस राज्य में शुरू किया गया। ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश में इसलिए शुरू किया गया क्योंकि 414 केंद्रों पर वहाँ मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जहाँ जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोग मतदान करें। इसलिए ये मिशन 414 अभियान अब हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग किसके साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन है सीमा सुरक्षा बल, भारतीय रेलवे, भारतीय तटरक्षक बल, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भारतीय रेलवे। देखिए, बोलते हैं ना कि वो महिला आयोग है, जो महिला आयोग उसका ये क्या है, तस्करी को नियंत्रित करने के लिए महिला आयोग ने भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है। क्योंकि आप जानते हैं 70% से अधिक महिलाएं का तस्करी होता है, महिलाएं पे अत्याचार तस्करी होता है। तो आप इसी को महिला आयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि महिलाओं को सपोर्ट देने के लिए, महिलाओं के साथ हुआ अत्याचार के साथ खड़ा रहने के लिए महिला आयोग का गठन किया गया। इसका गठन कब किया गया, स्थापना 30 जनवरी 1992 को। अगला प्रश्न, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया है। तो आयुर्वेदिक कैफे का मतलब देखिए दोस्त, यहाँ आयुर्वेदिक रूप से भोजन और रेस्टोरेंट टाइप का खोला गया है। तो ऑप्शन है दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, जयपुर। इसका सही आंसर क्या होगा, दिल्ली। इसका सही आंसर दिल्ली में यह खोला गया। आयुर्वेदिक को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट खोला गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ बनाया है। तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या होगा, राजस्थान। स्क्वाड्रन का अर्थ देखिए, स्क्वाड्रन का अर्थ होता है लड़ाकू विमानों का एक यूनिट उसके साथ एक एयर क्रू शामिल हो, उसी को स्क्वाड्रन बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी क्लाइमेट रिपोर्ट में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म साल बताया गया है। मतलब देखिए, यूनाइटेड नेशन द्वारा एक क्लाइमेट इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया जाता है। उसमें मतलब अब तक का सबसे गर्म वर्ष किस वर्ष को बताया गया। तो ऑप्शन है 2021, 2022, 2023, 2024। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 2023 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष बताया गया है। इसका कौन सा रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए। देखिए अगला प्रश्न है संजय मुखर्जी किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? संजय मुखर्जी किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? इसका ऑप्शन होगा त्रिपुरा, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? संजय मुखर्जी। इसका एक कौन से राजीव कुमार के स्थान लेंगे? इससे पहले राजीव कुमार, आप समझ सकते हैं, इससे पहले राजीव कुमार पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक थे, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। वहाँ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ममता बनर्जी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है त्रिनेत्र। अगला प्रश्न है त्रिनेत्र 2.0 ऐप। त्रिनेत्र 2.0 ऐप किस राज्य के पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। इस ऐप को यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप से क्या अपराध रोका जाएगा? इस ऐप के माध्यम से अपराध रोका जाएगा, अपराध को रोका जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा और अपराध की जांच किया जाएगा इस ऐप के माध्यम से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने किस बैंक से साझेदारी की है? तो ऑप्शन है SBI, PNB, यस बैंक, UCO बैंक। तो ऑप्शन है यस बैंक। ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने यस बैंक के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य है भारत के एथलीटों और उनके परिवार को सहायता प्रदान करना। और इसका देखिए मिलकर जिताएंगे यह अभियान, यह बैंक शुरू किया, यस बैंक मिलकर जिताएंगे अभियान शुरू किया है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मिलकर जिताएंगे अभियान कौन सा बैंक ने शुरू किया, इनमें से कौन शुरू किया है? ऑप्शन दे देगा। अच्छा, पेरिस ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस के राजधानी पेरिस में किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न। अभी तक आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर प्रतिदिन करंट अफेयर्स लाया जाता है और आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें डिमोटिवेट होगा और आपका प्यार का कमी दिखेगा। इसलिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हमें लगेगा हमारे स्टूडेंट जो हैं वो हमसे बहुत मतलब सपोर्ट हमें बहुत करते हैं, हमें भी उनके लिए बहुत और अच्छा कंटेंट बनाना चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न। चक्रवाती तूफान मेगन ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ऑप्शन है यमन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत। इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। चक्रवाती तूफान मेगन किस देश को प्रभावित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, एक महाद्वीप भी है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया एक देश है, एक महाद्वीप है, जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न ये, लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? मतदाताओं के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग इसका उत्तर बताइएगा और ये भी बताइएगा चुनाव आयोग के बारे में वर्णन बताइएगा कि आर्टिकल कितना में किया गया है, ये भी बताइएगा। और चुनाव आयोग में कितने चरण में होने वाले ये भी बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।